बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में प्रमोशन पर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है मुलाजमीन के दरमियान कि प्री मैच्योर इंक्रीमेंट जो है वो प्रमोशन पर लाजमी मिलती है। तो इसमें हम 3-4 जो है वो एग्जांपल्स के ज़रिए देखेंगे कि इनको प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट एडमिसिबल है या नहीं है। प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट के बारे में एक प्रमोशन पर एक सादा सा असूल आप जहन में रख लें कि अगर प्रमोशन लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड में जो डिफरेंस आ रहा हो प्रमोशन का, वो अगर प्रमोशन के स्केल के इंक्रीमेंट से कम है तो फिर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यानी डिफरेंस अगर इंक्रीमेंट से ज़्यादा है तो फिर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। मसलन एक केस है, ये हम देख लेते हैं। पहला, इसमें एक मुलाजिम है, ग्रेड 11 में वो LDC है और उसकी प्रमोशन हुई है 13वें स्केल में। 11वें स्केल में उसकी जो पे है इस वक्त वो ले रहा है वो 40,920 रुपये है, और 13वें स्केल में नेक्स्ट टू अबव स्टेज जो उसकी पे फिक्स होगी वो होगी 41,440 रुपये पर। तो इस तरह इस मुलाजिम को 40,920 और 41,440 में वो उसकी पे फिक्स हुई है, तो 520 रुपये का फ़र्क आया है। तो 13वां स्केल है, 13वें स्केल में गए हैं ये, तो 13वें स्केल की जो इंक्रीमेंट है वो 1560 रुपये है। तो साफ ज़ाहिर है 520 जो है वो 1560 से कम है, तो लिहाजा इनको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट जो है वो एडमिसिबल होगी, इनको मफाद हासिल होगा प्री मैच्योर इंक्रीमेंट का, और इस तरह इनको प्रमोशन पर 2080 रुपये का फ़ायदा होगा। अब एक दूसरा मुलाजिम देखते हैं। ये क्लास 4 के हैं और ये प्रमोट हुए हैं 11वें स्केल में एज ए LDC। दूसरे स्केल में इनकी बेसिक पे है 16,130 रुपये, और 11वें में ये प्रमोट हुए हैं, तो 11वें में इनकी पे फिक्स हुई 18,560 रुपये पर। तो इस तरह इनको जो डिफरेंस आया लोअर स्केल से अपर स्केल प्रमोशन के दौरान बेसिक पे जब फिक्स हुई तो 2520 रुपये का ये फ़र्क आया, जबकि 1310 रुपये जो है वो 11वें स्केल की इंक्रीमेंट है। तो 1310 रुपये से 2520 रुपये साफ ज़ाहिर इनका फ़ायदा ज़्यादा हुआ। तो इस तरह इस मुलाजिम को प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि अगर मफाद इंक्रीमेंट से ज़्यादा हो लोअर स्केल से अपर स्केल की प्रमोशन के दौरान, पे फिक्सेशन के दौरान, तो फिर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलती। इसी तरह एक और मुलाजिम हम देख लिखते हैं, ये भी क्लास 4 से हैं। चौथे स्केल में इनकी पे है जी 22,610, और 11वें स्केल में ये प्रमोट हुए हैं, तो 11वें स्केल में इनकी पे फिक्स हुई 23,890 रुपये पर। तो 1280 रुपये इनका डिफरेंस आया पे फिक्सेशन के दौरान, जबकि 1310 रुपये जो है वो है इंक्रीमेंट 11वें स्केल की। तो 1280 रुपये 1310 से कम है, तो लिहाजा इन्हें भी एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी, और इस तरह इनको 2590 रुपये का फ़ायदा हासिल होगा। एक चौथा केस देखते हैं। 11वें स्केल के ये मुलाजिम हैं और UDC प्रमोट हुए हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क। 11वें स्केल में इनकी पे है इस वक्त जो ले रहे हैं 34,370 रुपये। 13वें स्केल में जाकर इनकी जो पे फिक्स हुई वो हुई 35,200 रुपये पर। तो 830 रुपये का इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आया। 1560 रुपये प्री इंक्रीमेंट है 13वें स्केल की, तो चूँकि मफाद 830 रुपये 1560 से कम है, तो इसको भी जो है वो एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। 2390 रुपये इस तरह इनको फ़ायदा हासिल होगा प्रमोशन का। और अगर यही सारे मुलाजिम या कोई मुलाजिम इस पे पर, जो प्रमोशन की पे है, इस पे पर 6 महीने वो काम कर लेता है, तो वो 1 दिसंबर को भी मिलने वाली इंक्रीमेंट का हकदार होगा।
जो एक यूजुअल सालाना तरक्की होती है मामूल की, तो वो भी इसको मिलेगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक दोस्त ने सवाल किया था इस बारे में, तो उम्मीद है उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।